1। तो 3 पार्ट ट्रायंगल्स के मैंने पहले से करवा दिए हैं। ये 4th पार्ट है ट्रायंगल्स की सीरीज़ का जो हम करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बोला हुआ है कि बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत क्वालिटी कंटेंट है। इसको कर लिया, कहीं पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आपकी पूरी की पूरी कैट प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मटेरियल रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना करना बहुत है, मोर देन इनफ है। तो अब टाइम नहीं डिले करते हैं और लाइक शेयर एंड कमेंट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग करते रहोगे। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट कर दो वीडियो पे, पुराने वीडियोस पे कि कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी है। ये एक नया रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं हम लोग। कैटापल्ट क्लासेस एक नया रेवोल्यूशन लेके आ रही है और इतनी अच्छी प्रिपरेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पे भी नहीं हो रही है। ठीक है, पेड कोर्सेज में भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, जितना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा जितना अच्छा कंटेंट हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको प्लीज़ आप अप्रिशिएट करो। आपके अप्रिशिएशन हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। तो स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। माय नेम इज शरद, आई एम CEO एंड को फाउंडर ऑफ कैटापल्ट क्लासेस, पास आउट ऑफ IIFT दिल्ली, 6 टाइम्स 99+ परसेंटाइलर। कैट 19 में मेरी सबसे अच्छी परसेंटाइल आई है अभी तक, 99.97 ओवरऑल परसेंटाइल थी। एंड आई हैड कॉल्स फ्रॉम ऑल द IIMs एंड एवरीथिंग। और ये जर्नी एक अलग है, इसको हम अलग शेयर करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग ट्रायंगल्स पार्ट 4th पे आ चुके हैं। बिफोर आई स्टार्ट एंड गो फर्दर, मॉक सीरीज चल रही है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि प्लीज़ मॉक में एनरोल कर लो। मॉक सबको चाहिए, सब कोई मॉक्स लगाते भी हैं, तो प्लीज़ एनरोल कर लो। हम अगले 40 डेज में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे एंड नेक्स्ट 15 डेज हम सिर्फ और सिर्फ मॉक सॉल्विंग के लिए रखेंगे। इतने मॉक्स लगाने हैं, इतने मॉक्स लगाने हैं, दिन में 3-3 4-4 मॉक्स लगाने हैं। मैं भी लगाऊंगा लाइव, सेम मॉक्स को मैं भी लगा रहा हूँ, आप लोग भी लगाना। मैं स्क्रीन शेयर करके लगाऊंगा, आप लोग अपने लैपटॉप पे लगाना एंड देन वी विल एनालाइज इट जस्ट आफ्टर द मॉक सॉल्विंग कि आखिर क्या था, आपके कमेंट्स, फीडबैक्स, ये सब कुछ हम लोग करेंगे। इस संडे मैंने एक मॉक लिखा था, इस संडे भी मैं टारगेट करूंगा, कोशिश करूंगा कि किसी ना किसी टेस्ट प्रोवाइडर का एक ओपन मॉक लिखूं। तो उसमें भी सब लोग जितने ज़्यादा नंबर्स में आ सकते हो उतने ज़्यादा नंबर्स में आओ, उसको देखो, अपने फीडबैक्स और कमेंट्स शेयर करो एंड विल मूव लाइक दैट। ठीक है, DILR 500 बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब DILR सेक्शन का पूरे इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट है ये। कहीं पे भी, चाहे कितने भी DILR बूस्टर, क्रैश कोर्सेज, कुछ भी कर लो, इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मोस्ट क्वालिटी सेट्स और सारे टॉपिक्स को हमने कैटेगराइज किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने डाला हुआ है। 500 सेट्स हैं, मतलब नंबर ही इतना ज़्यादा है, कोई स्टूडेंट कहीं से भी 500 सेट्स लगाता ही नहीं होगा, लगा ही नहीं पाता होगा। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद वीडियो सॉल्यूशंस, दैट्स अ बिग बिग थिंग। तो अगर नहीं एनरोल किया है, इसको प्लीज़ मिस मत करो, इसमें फटाफट एनरोल कर लो। एंड अगर आपको लगता है कि आप 500 सेट्स नहीं कर पाओगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम इनमें से भी आपको और वो कर देंगे, सिलेक्टिव सेट्स बता देंगे कि अगर ठीक है 200 सेट्स करने हैं तो कौन से 200 सेट्स कर लो, या 300 सेट्स करने हैं तो कौन से 300 सेट्स कर लो। सो वील गिव यू अ सिलेक्टिव नंबर्स एज वेल फ्रॉम दीज 500 यूनिक सेट्स, बट इट इज़ अ मस्ट टू डू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सिमिलरली RC 200 टॉपिक वाइज हम लोगों ने RCs को कैटेगराइज किया है, विद वीडियो सॉल्यूशंस हैं। मैंने पूरे RC को एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, सॉल्यूशंस को कैसे पहुंचना है, उस ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है। आई हैव गिवन यू दैट लॉजिक रादर देन जस्ट सेइंग कि ये तो A होगा दिख रहा है, A होगा, B दिख रहा है, C दिख रहा है, C नहीं होगा। आई हैव एक्चुअली गिव यू द लॉजिक कि क्यों पहुंच रहे हैं, पैसेज कहाँ पे हमको वहां तक जाने के लिए बता रहा है। सो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। We will also cover 5 concept sessions on RCs in this particular course, तो ये भी आप लोग enroll कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। तो जो पार्ट 4 है उसमें मैं मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इससे ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे, इसके कुछ वेरिएंट्स भी करेंगे। पहले देखते हैं कि मास पॉइंट ज्योमेट्री में है क्या क्या। तो जब हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं ABC, अगर हम किसी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दूसरे साइड तक जाती है, इसको हम लोग चीवियन बोलते हैं। सो दिस C इज प्रोनाउंस्ड एज चा, CH, राइट। सो दिस इज अ चीवियन, इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स
टू अ पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ द ऑपोजिट साइड, तो यहां तक एक पॉइंट तक लाइन जा रही है, सो दिस बी डी इज अ चीवियन, ठीक है। उसी तरीके से दिस ए एक्स लेट्स से इज अ चीवियन, ए वाई इज ऑल्सो अ चीवियन, ए जेड इज ऑल्सो अ चीवियन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मास पॉइंट ज्योमेट्री है क्या। तो पहले तो ये चीवियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। अब मास पॉइंट ज्योमेट्री क्या है, तो मास पॉइंट ज्योमेट्री एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे आप लोगों ने सीसॉ खेला होगा बचपन में, सबने वो झूला झूला होगा जिसमें बीच में एक जगह पे एक पटरा होता है और वो बीच में हिंज्ड होता है और दोनों तरफ लोग बैठते हैं, ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, राइट। सो दैट इज ऑन द बेस, वही एक बेसिस है सेंटर ऑफ मास का। या बहुत बार लोग क्या करते हैं, ऐसे पेंसिल को, गिर गई, तो पेंसिल को अगर मुझे बैलेंस करना है तो मैं बैलेंस कैसे कर पाऊंगा, ये तब बैलेंस हो जाएगी और स्टिल हो जाएगी अगर मैं दोनों साइड के मास को एकदम एडजस्ट कर दूं। जैसे अभी देखो ये बैलेंस है थोड़ी सी, बट फिर भी अभी हल्की सी है एक तरफ को, अगर ये और अच्छे से बैलेंस हो जाए तो एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ये क्यों बैलेंस हुई, बिकॉज सारा का सारा मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंसिल इज एट द मिडल पॉइंट, और वहां पे मैंने इसको पकड़ लिया। तो चाहे मैं इसको एक पिन पे भी अगर स्टिल कर दूं, पिन की नोक पे अगर मैं इसको यहां पे खड़ा कर दूं तो भी ये स्टिल खड़ी रहेगी, गिरेगी नहीं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। अब क्या करते हैं, तो यहां पे मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मास m है, m1 है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मास m2 है। अब जब हम ट्रायंगल कर रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और हम एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट्स पे वर्क करेंगे। इट कैन हैव मल्टीपल पॉइंट्स बट वी विल वर्क ओनली ऑन 3 पॉइंट्स। फिर अगर हमको कोई दूसरा पॉइंट लेना होगा तो हम कोई दूसरे 3 पॉइंट ले लेंगे, बट वी विल वर्क ऑन 3 पॉइंट्स एट अ टाइम। अब मान लो मेरा एक ये पॉइंट है, यहां पे मैंने इस लाइन को सपोर्ट करना है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे अगर मैं इसको सपोर्ट दूं तो ये स्ट्रेट खड़ी रहेगी लाइन, या ये एक पेंसिल है ये ऐसे स्ट्रेट लगी रहेगी, तो ये कब होगा, ये तब होगा अगर ये डिस्टेंस d1 है यहां से लेके यहां तक। सो इफ दिस डिस्टेंस इज d1 एंड दिस डिस्टेंस इज d2, तो ये लाइन या ये पेंसिल तब यहां पे स्टेबल होगी जब m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2, और सारा का सारा मास कहां पे आ जाएगा, इस जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा m1 प्लस m2। तो बस इतना ही लॉजिक है। क्या है लॉजिक, कि अगर मैं बोलूं कि यहां पे 3 वेट है और यहां पे 4 वेट है, तो इस पॉइंट पे 7 वेट हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट पे मुझे इसको स्टेबल करना है तो ये जो डिस्टेंस है ये 4 यूनिट की होनी चाहिए और ये डिस्टेंस 3 यूनिट की होनी चाहिए। तब इधर अगर हम देखें तो 3 इंटू 4 और इधर देखें तो 4 इंटू 3, दोनों ही 12 हो रहे हैं। बस इतना ही है मास पॉइंट ज्योमेट्री। इतना अगर समझ लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। क्वेश्चन करते समय एक चीज़ ध्यान देना, जैसे कोई लाइन है यहाँ पे, अब बहुत सारी चीज़ें हम लोग लिखने वाले हैं डायग्राम में। हम लोग वेट भी लिखने वाले हैं, हम लोग रेशियो भी लिखने वाले हैं, कहीं कहीं पे लेंथ दी होगी तो हम वो भी लिखने वाले हैं, हम अल्फ़ाबेट्स भी लिखने वाले हैं। तो हमको कुछ नॉमेनक्लेचर, कुछ तरीके डिसाइड करने हैं। तो जो वेट होगा हम उसको हमेशा सर्किल के अंदर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे वेट कितना होगा, इन दोनों का सम 3 + 5 दैट इज 8। अब अगर तुम्हें वेट पता चल जाए तो ये जो लेंथ है इसका हमको रेशियो पता है, सिर्फ AB/C अगर है तो हमको ये पता है कि AB/BC क्या होगा। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट हमको रेशियो सिर्फ पता है। तो रेशियो क्या होगा, यहाँ का जो वेट है वो यहाँ पे लेंथ आ जाएगा, तो AB हो जाएगा 3, और जो यहाँ का वेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई 5। तो ये हो गया 3x लेट्स से, और ये हो गया 5x। तो अब देखो 5 इंटू 3x 15x, 3 इंटू 5x 15x, दोनों ही वेट हमारे सपोर्टेड हैं। तो इस पॉइंट पे 8 वेट के साथ ये लाइन हमारी बैलेंस हो गई। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने वेट निकाल लिया तो ये यहाँ की वैल्यू क्या होगी, सीधे इस वेट को यहाँ पे करो और इस वेट को यहाँ पे करो। उसी की जगह अगर मान लो हमारे पास ऐसे कुछ है और हमको ये पता है कि ये 4 है और ये 8 है,
यूनिट भी हो सकती है, रेशियो भी हो सकता है। हमें सिर्फ रेशियो में इंटरेस्ट है, यूनिट अगर दी हुई है तो भी ठीक है, और अगर सिर्फ रेशियो दिया हुआ है तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो अगर ये 4 है और ये 8 है, तो हम ये जो है ये यहाँ पे वेट हो जाएगा 8, और ये यहाँ पे वेट हो जाएगा 4, और टोटल वेट हो जाएगा 12, 8 + 4। अब देखो 4 × 8 32, और 8 × 4 32, दोनों साइड बैलेंस हो गया। तो ये हमें क्विकली करना है, ये सीख लो, इससे सीख लो। अगर रेशियो दिया हो, अगर ये यूनिट दी हुई है तो इससे वेट बना लेना, अगर वेट दिया हुआ है तो इससे लेंथ बना लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC शोन इन फिगर, साइड BC, ये जो साइड BC है इज डिवाइडेड बाई D इन अ रेशियो 5:2। ये 5 है और ये 2 है। तो हमने 5 और 2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये BD की लेंथ 5 है, हमें ये पता है कि BD/D2 5:2 है। तो हम लोग वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ लिख लेते हैं ड्यूरिंग मास पॉइंट ज्योमेट्री, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करोगे, a से मल्टीप्लाई करोगे, सब कट जाना है, बिना मतलब का एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। तो हम सिर्फ रेशियो लिख लेते हैं। एंड BA इज डिवाइडेड बाई E इन अ रेशियो 3:4, ये 3 है, ये 4 है। फाइंड द रेशियोज इन विच F डिवाइड्स द चीवियंस AD एंड CE, दैट इज फाइंड EF is to FC and DF is to FA. So now let's work on this figure. तो अब हम पहले तो वेट्स असाइन करना देखते हैं, शुरू करते हैं। ये देखो 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेट 3 आ जाएगा। ये 4 है तो यहाँ पे वेट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस जगह पे वेट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 + 4। अब यहाँ पे वेट 4 है, यहाँ पे लेंथ 5 है, तो 4 × 5 कितना हुआ, 20 हुआ। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा वेट रखना है कि ये जो वेट है, वेट × 2 इज इक्वल टू 20। तो वेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब ये सारी चीज़ें आपको बहुत फास्ट करनी है, ठीक है। तो अब 10 और 4, यहाँ पे वेट कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इस लाइन को देखो, AD लाइन को देखो, AD लाइन को देखो, यहाँ पे वेट 14 है, यहाँ पे वेट 3 है, तो इसका मतलब ये 14 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। उसी तरीके से लाइन EC को देखो, यहाँ पे वेट 10 है, यहाँ पे वेट 7 है, तो इसका मतलब ये 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। वेट इधर आ जाएगा और ये वाला वेट इधर आ जाएगा, जैसा मैंने अभी बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो अब हमको क्या निकालना था, लेट्स सी, हमें EF/FC निकालना है। तो EF/FC क्या होगा, देखो हमने अभी निकाला हुआ है, EF/FC विल बी इक्वल टू 10/7। DF is to FA, तो DF/FA क्या होगा, DF/FA हो जाएगा 3/14। 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस वेट्स को बैलेंस करना है। अगर आपने सही किया है तो आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बैलेंस्ड रहेगा। देखो लाइन अगर हम AD को देखें तो यहाँ पे वेट 14 है, यहाँ पे वेट 3 है, तो यहाँ पे वेट कितना होगा, 17। अब ये चीज़ लाइन EC को भी बैलेंस करना चाहिए। लाइन EC को देखो, यहाँ पे वेट 10 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे भी 17 होना चाहिए जो पहले से लिखा हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि लाइन AD की वजह से यहाँ पे 17 आ रहा है और लाइन EC की वजह से यहाँ पे 18 आ रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब आपने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है, कुछ गड़बड़ है, उसको आपको ठीक करना रहेगा। सो यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट और फिर उस पॉइंट से मूव करते करते पूरा बनता चला जाएगा। रैंडम मत करना, ये मत करना, ये गलती मत करना कि जैसे यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 7 ले लिया और उसके बाद इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे 5 ले लिया और फिर अब यहाँ पे 2 लेने जा रहे हो। नहीं, अब यहाँ पे 4 ले चुके हो तो फिर अब 4 को ही अरेंज करो। तो 4 × 5, तो हमने क्या किया था, हमने कहा था 4 × 5 20 हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा वेट रखो कि × 2 20 हो जाए, तो हमें 10 मिल गया। तो एक जो वेट आप लिख चुके हो अगर वो कनेक्टेड है तो उसी को कंटिन्यू करना है, नई वैल्यू नहीं लिख के कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज शो दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट इन अ पॉइंट विच डिवाइड्स ईच मीडियन इन अ रेशियो ऑफ 2:1। मीडियन क्या होता है अगले सेशन में हम लोग करेंगे। मीडियन वो चीवियन होता है जो ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे इस फिगर में देखो तो यहाँ पे 2 लाइन है और यहाँ पे भी 2 लाइन है, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं। ये 3 लाइन है
और यहाँ पे भी 3 लाइन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इक्वल पार्ट्स हैं कि नहीं है। तो मान लो ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है और ये जी है। तो अब ये हो जाएगा 1 और 1, तो यहाँ पे वेट हमने 1 रख दिया, यहाँ पे वेट हमने 1 रख दिया, ये भी 1 और 1 हो जाएगा। रेशियो है, इट कैन बी डिफरेंट वैल्यू, हो सकता हो कि एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 6 और 6 हो, यहाँ पे 10 और 10 हो, बट हमें सिर्फ रेशियो से मतलब है, सो वी विल फोकस ओनली ऑन रेशियो। तो 1:1 में रहेगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वेट 2 हो जाएगा, यहाँ पे वेट 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी वेट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वेट लाइन, इस लाइन को देखो, लाइन एफ सी को देखो, यहाँ पे वेट 2 है, यहाँ पे वेट 1 है, तो इधर मिडिल में वेट 3 हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस 2 ये लेंथ हो जाएगी 2 और ये लेंथ हो जाएगी 1। तो देखो सी जी इज टू जी एफ इज 2:1। उसी तरीके से अगर हम ए जी इज टू जी डी देखें, तो यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो ए जी इज टू जी डी क्या हो जाएगा, 2:1। उसी तरीके से अगर हम लाइन बी ई को देखें, तो बिकॉज ऑफ दिस 1 दिस विल बिकम 1 एंड दिस 2 ये हो जाएगा 2। तो ए बी जी अपॉन जी ई विल बी इक्वल टू 2/1। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि सारे के सारे रेशियोज जो हैं वो 2:1 में डिवाइड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसवर्सल। अभी हमने चीवियन किया था, एक ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, नाउ वर्टेक्स से लाइन बनाने की जगह अगर मैं इस लाइन से इस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं डी ई, सो दिस डी ई इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अगर फिगर में हमारे ट्रांसवर्सल है और साथ में चीवियंस हैं, तो जिस दो लाइन पे ट्रांसवर्सल होगा, ए बी और ए सी पे ये ट्रांसवर्सल है, तो जो इसका वर्टेक्स होगा, जो कॉमन वर्टेक्स होगा, इस पे जो हमारा वेट होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट का मतलब क्या है मैं समझा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लाइन ए बी को देखें, तो अगर यहां पे सिर्फ लाइन ए बी पे फोकस करो, ठीक है, यहां पे वेट अगर x है और यहां पे वेट अगर y है, तो d पे वेट कितना होगा, x प्लस वाई होगा। यहां तक सबको क्लियर होगा। उसी तरीके से अगर मैं लाइन ए सी को कंसीडर करूं, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर ए पे वेट निकल आया है तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट अगर हमारे पास इस तरीके का ट्रांसवर्सल है, इफ वी हैव अ ट्रांसवर्सल, तो जो ये कॉमन वर्टेक्स है इस पे हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो ये जो हमने y निकाला है, इस लाइन पे हमने जो वेट निकाला है, इसको हम इस लाइन पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो ये लाइन ग्रीन लाइन AC है, इसको हम डिफरेंट सॉल्व करेंगे। तो मान लो यहाँ पे वेट A है, यहाँ पे वेट B है, तो इस जगह पे वेट कितना हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। अब जो ये पॉइंट A है, ये जो लाइन अब हमारी ये निकल के आई, दिस लाइन, लाइन A B C D E F, लाइन AF है, मान लो ये G है, जो लाइन AF है उसमें पॉइंट A पे जो हम वेट कंसीडर करेंगे वो ब्लू वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन का जो दोनों का वेट होगा उसका सम होगा। तो जो पिंक वाली लाइन है उस पे जो नेट वेट होगा वो होगा y प्लस बी। F पे वेट कितना होगा, A प्लस एक्स। अब देखो G पे अगर हम लाइन AF को देखें तो उसके हिसाब से G पे वेट कितना होना चाहिए, A प्लस एक्स प्लस वाई प्लस बी। और अगर हम लाइन DE को देखें तो G पे वेट कितना होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी। दोनों ही बैलेंस्ड हैं, दोनों ही सेम वैल्यू हैं। इसका मतलब हमारा जो स्टार्ट प्रोसेस है, जो हमने चीज़ें करी हैं वो बैलेंस्ड हैं, उसमें कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मास। हमने क्या किया, हमने इस ट्रांसवर्सल से जो कॉमन वर्टेक्स था, जब हमने ट्रांसवर्सल बनाया तो ये ट्रांसवर्सल जिस
कॉमन वर्टेक्स पे आ रहा है, 2 लाइन पे आ रहा है, उसमें जो कॉमन वर्टेक्स है उस पे हमने मास को स्प्लिट कर दिया, एक इस वाली लाइन पे जिस पे एक ट्रांसवर्सल का एंड पॉइंट है और दूसरा उस दूसरी लाइन पे जिस पे उसका एंड पॉइंट है। उसके अलावा जो भी हम चीवियन बनाएंगे इन पे सब पे हमारा टोटल मास लगेगा। टोटल मास मतलब लाइन ब्लू से प्लस लाइन ग्रीन से जो हमको मास मिल रहा है, जो हमको वेट मिल रहा है, उसको दोनों को हम ऐड कर देंगे, दैट विल बी ऑन ऑल द अदर चीवियंस स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो जो भी चीवियन ए से स्टार्ट होगा उस पर जो हम मास कंसीडर करेंगे वो y प्लस बी होगा। बट जो ये ट्रायंगल का साइड होगा, इनका दोनों का जो मास होगा जो हम बैलेंस करेंगे, उनको दोनों को अलग अलग करेंगे। तो जो ये y है ये इस वाले सिस्टम को बैलेंस कर रहा है और जो ये b है वो इस वाले सिस्टम को बैलेंस कर रहा है। तो जो a पे टोटल मास y प्लस बी था उसको हमने अलग अलग स्प्लिट कर दिया, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। इसको ही हम कहते हैं स्प्लिटिंग मास प्रॉब्लम, क्या स्प्लिटिंग मास मेथड। अब इसको हम अप्लाई करेंगे आगे क्वेश्चंस पे, देखते हैं। तो क्वेश्चन है ये, इन फिगर ट्रांसवर्सल ED जॉइंस पॉइंट E एंड D ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC so that AE is to EB is equal to 4:3 and CD is to DB is equal to 2:5. Chivian BG divides AC in the ratio 3:7. Counted from vertex A की तरफ से काउंट हो रहा है 3:7, वैसे डायग्राम दिया ही हुआ है। And intersects the transversal ED at F. Find the ratio of EF is to FD and BF is to FG. अब देखते हैं, चलो इसको करते हैं। तो पहले हम लाइन BA को कंसीडर कर रहे हैं, लाइन BA पे वर्क कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल ED जो ये B होगा इस पे वेट स्प्लिट होगा, एक BA पे स्प्लिट होगा, इधर की तरफ स्प्लिट होगा और दूसरा हिस्सा इधर स्प्लिट होगा, और जो टोटल आएगा वो मेरे चीवियन BG पे अप्लाई होगा। तो BA को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे वेट 3 आ जाएगा, यहाँ पे वेट 4 आ जाएगा और यहाँ पे वेट 7 आ जाएगा। अब लाइन AC को देखो, लाइन AC में यहाँ पे 3 है और ये 3 है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे वेट होगा 9/7, 9/7 इंटू 7 इज 9 एंड 3 इंटू 3 इज 9। तो G पे जो टोटल वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 30/7। कैसे हुआ? 21/7 यानी कि 3 प्लस 9/7 दैट इज 30/7। अब लाइन BC को देखो, अब इस लाइन पे वर्क कर रहे हैं, BC पे वर्क कर रहे हैं, तो C पे वेट 9/7 दिया हुआ है, तो 9/7 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू वेट जो B पे होगा इंटू 5। तो वेट कितना हो जाएगा? 18/35। तो यहाँ पे वेट होगा 18/35। तो D पे कितना वेट हो जाएगा? 18/35 प्लस 9 5 जा 45/35, दैट इज 8 5 13, 4 1 5 और 1 6, 63/35। ये हो गया हमारा D पे वेट। अब अगर हम लाइन ED को बैलेंस करना चाहें तो F पे वेट कितना होगा? F पे वेट होगा 7 इंटू 35/35 प्लस 63/35। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 21 3 24 प्लस 63/35, दैट इज 8 6 4 10, 308/35। यहाँ पे वेट हो गया 308/35 एंड EF हो गया 63/35 और FD हो गया 245/35। ये जो वैल्यू निकल के आई थी 7 इंटू 35। अब अगर हम B पे वेट देखना चाहें, टोटल वेट, तो B पे वेट कितना हो जाएगा? 4 इंटू 35/35 प्लस 18/35। इन दोनों को ऐड करके अगर हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4 5 जा 20, 140 प्लस 18/35 दैट इज 8 5, 158/35। अगर इस लाइन BG को देखो तो यहाँ पे भी हमारा सेट होना चाहिए, यानी कि 158/35 प्लस 210/30 इंटू 5/35, ये कितना हो रहा है? 158 प्लस 150/35 विच इज इक्वल टू 8 5 5 10, 308/35।
जो किसके बराबर है, एफ के ऑलरेडी जो हमने वेट कैलकुलेट कर लिया है उसके बराबर है। तो इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड है। अब हमारे एफ जी कितना हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा ये जो वेट है, टोटल वेट जो है उस पर निकालेंगे। देखो मैंने कहा था कि बी से जितने भी चीवियन स्टार्ट होंगे उसमें हम कौन सा वेट लेंगे, जो टोटल वेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये हो जाएगा 158/35 एंड बी एफ हो जाएगा 150/35। अब देख लेते हैं कि क्या निकालना है। तो ई एफ इज टू एफ डी निकालना है, ई एफ अपॉन एफ डी निकालना है। ये क्या हो जाएगा, ई एफ हमारा था 63/35 और एफ डी था हमारा 245/35, यही था। तो इसको और इसको हमने काट दिया, और कुछ कट रहा है, 7 9 जा 63, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। सो ई एफ इज टू एफ डी इज इक्वल टू 9:35। एक चीज आ गई हमारी। दूसरा हमें निकालना है बी एफ अपॉन एफ जी। तो बी एफ अपॉन एफ जी क्या होगा, बी एफ है हमारा 150/35 ये चीज, और एफ जी कितना है 158/35। इनको दोनों को काट दो, ये हो गया 2 7 14, 2 5 10। दैट इज बी एफ इज टू एफ जी इज इक्वल टू 75:79। डन, सॉल्व। बस ये ध्यान रखना कि बीजी जो चीवियन है उस पर ये टोटल वेट लेना है, ठीक है। सिर्फ जो स्प्लिट हो रहा है वेट वो इन दोनों लाइंस पे हो रहा है। उसके बाद जितनी भी चीवियंस निकलेंगी, कोई भी चीवियन निकालो, चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये है, इन पे सब पे कौन सा वेट लोगे, 158/35, और यहाँ पे जो भी वेट निकल के आएगा वो लेंगे। तो ये आई होप कि अब सबको क्लियर हो गया होगा, स्प्लिटिंग मास प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी। आगे और भी क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये। तो इसको वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, अगर हो जाता है तो आंसर कमेंट करो, नहीं होता है और हो जाता है, दोनों ही केसेस में फिर सॉल्यूशन को देखो। तो क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी लेट ई बी ऑन ए बी। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ई ऑन ए बी सच दैट ए ई इज टू ई बी। तो ये ई हो गया, ये 1 है और ये 3 है। डी ऑन बी सी सच दैट बी डी इज टू डी सी, ये 2 है और ये 5 है। एफ ऑन ई डी, तो एफ है इस पे, सच दैट ई एफ इज टू एफ डी इज 3:4। फाइनली लेट रे बी एफ इंटरसेक्ट्स ए सी एट जी, फाइंड ए जी इज टू जी सी एंड बी एफ इज टू एफ जी। ठीक है, तो लगाते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। अब देखो ट्रांसवर्सल कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो स्प्लिट किस वर्टेक्स पे होगा, इस वर्टेक्स पे होगा। तो अब अगर हम लाइन ए बी को देखें, यहाँ पे वेट हम मान लेते हैं 3 और यहाँ पे वेट हम मान लेते हैं 1, तो इस जगह पे वेट हो जाएगा 4। उसी तरीके से लाइन बी सी को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे वेट आ गया 5, यहाँ पे वेट आ गया 2 और यहाँ पे वेट आ गया 7। अगर लाइन ई डी को देखो, ई डी को देखो, इस वाली लाइन को देखो, तो देखो बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ई एफ इज टू एफ डी था 3:4, सो such that BD is to DC फोर इंटू 3 + 1 4 3 3, ये तो ठीक है। ई एफ एस टू एफ डी इक्वल्स टू 3:4, ओके। यहाँ पे 7 + 4, ये 4 × 3 और 7 × 4 बैलेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे वेट हो जाएगा 11, बट 4 × 3 12 है, 7 × 4 28 है।
दिस शुड बैलेंस 1 इंटू 3, 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 बैलेंस्ड है, ये 7 है, यहाँ तक तो सही है। पहले चलो निकाल के देखते हैं पूरा। तो यहाँ पे वेट हो जाएगा 6 और यहाँ पे वेट हो जाएगा 11, तो यहाँ पे वेट हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। AG/GC निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो AG/GC हो जाएगा हमारा 2:3 और BF/FG कितना हो जाएगा? BF/FG हो जाएगा 5:6। तो लाइन ED में भी अगर हम देखें तो वेट बैलेंस हो रहा है, 4 और 7 11 हो रहा है। इस वाली लाइन पे देखें, लाइन BG पे तो भी 6 और 5 बैलेंस हो रहा है, 11 हो रहा है। हर जगह पे वेट बैलेंस्ड है। इस लाइन ED पे EF/FD इक्वल्स टू 3:4। ये चीज़ बैलेंस नहीं हो रही है। वैसे इसका कोई यूज़ भी हमने नहीं किया है इस पूरे क्वेश्चन में। वी हैवंट यूज्ड दिस थिंग EF/FD, बट F on ED such that EF/FD, बट ये बैलेंस होना चाहिए। ओके, सो दिस कैन बी अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू। आई थिंक वॉट वी हैव डन रॉन्ग, जब हमने यहाँ पे मान लो यहाँ से शुरू किया या फिर यहाँ से शुरू किया, कहीं से भी शुरू किया, तो जब हमने ये बना लिया तो उसके बाद क्योंकि ये चीज़ हमको गिवन थी तो वी शुड हैव कनेक्टेड दीज टू थिंग्स। हमने क्या किया, हमने इसको अलग सॉल्व कर लिया, इसको अलग सॉल्व कर लिया, उससे हमारा जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बैलेंस आउट नहीं हुआ। नाउ लेट मी डू इट अगेन, और अब देखो मैं फिर से इसको करता हूँ और इस बार पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड दीज आर द मिस्टेक्स विच एनीवन कैन डू। मैंने भी किए, तुम लोग भी कर सकते हो। ओके, तो ये ट्रांसवर्सल है, यानी कि यहाँ पे स्प्लिटिंग होने वाली है। तो पहले AB पे वर्क कर लेते हैं। अगर हम AB पे वर्क कर रहे हैं तो ये हो गया मेरा वेट 3, ये हो गया मेरा वेट 1 और यहाँ पे वेट आ गया 4। अब अगर आगे हमें कंटिन्यू करना है सो वी शुड हैव प्रोसीडेड थ्रू लाइन ED पे देखो तो 4 इंटू 3 12 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वेट 3 होना चाहिए और यहाँ पे वेट 7 होना चाहिए। यहाँ तक अब हमें कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं कि अब लाइन BC पे देखो, लाइन BC पे जो D पे वेट है वो 3 है, यानी कि अगर B पे वेट A है, अगर ये A है और ये B है, सो 2A इज इक्वल टू 5B एंड A प्लस B इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से A की वैल्यू उठा लेते हैं, A इक्वल्स टू 5B/2 और यहाँ पे रख देते हैं 5B/2 प्लस B इक्वल्स टू 3, दैट इज 7B/2 इक्वल्स टू 3, दैट इज B इक्वल्स टू 6/7। B की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/7, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A हो गया हमारा 30/14 यानी कि 15/7। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया मेरा 15/7 और ये हो गया 6/7। अब देखो 6 इंटू 5 30/7, 15 इंटू 2 30/7। अब हमारा सब कुछ बैलेंस आउट चल रहा है। नाउ व्हाट विल बी द टोटल वेट एट B? टोटल वेट एट B विल बी 7 प्लस 15/7। 1 को हमने 7/7 कर दिया, तो ये टोटल वेट कितना हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। और अगर हम G पे वेट कैलकुलेट करें थ्रू लाइन AC तो हमें कितना मिल रहा है? 7 3 जा 21 प्लस 6/7 दैट इज 27/7। अब हमारा जो F है थ्रू लाइन BG, अगर हम लाइन BG को देखें, इस लाइन को देखो, तो F का वेट कितना होना चाहिए? वेट एट B दैट इज 22/7 प्लस वेट एट G दैट इज 27/7 दैट इज 49/7 दैट इज 7, और वही वेट हमारा F पे आ रहा है।
तो अब हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बैलेंस आउट हुआ। तो इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग। अब मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे मिस्टेक करके सिखाऊंगा, बट आई कमिटेड दैट मिस्टेक एंड इट इज़ अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। मास पॉइंट ज्योमेट्री में जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपका अगर कनेक्शन है तो उसी कनेक्शन को पहले आप कंटिन्यू करो। अगर आप रैंडम कर दोगे, अलग जगह चले जाओगे, तो आपका जो सिस्टम है वो बैलेंस नहीं होगा। और अगर सिस्टम बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब कुछ गलती है, वो आपका आंसर नहीं है। अब हम देख लेते हैं, ए जी इज टू जी सी हमें बताना था। तो यहाँ पे वेट 6/7 है, तो ये कितना हो जाएगा 6/7, और यहाँ पे वेट 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 21/7। तो ए जी इज टू जी सी विल बी इक्वल टू 6/7 अपॉन 21/7, दैट इज 6/21, दैट इज 2/7। ये हो गया ए जी बाई जी सी। बी एफ इज टू एफ जी, तो यहाँ पे वेट 27/7 है, तो ये 27/7 हो गया, और यहाँ पे वेट 22/7 है, तो ये 22/7 हो गया। तो बी एफ अपॉन एफ जी विल बी इक्वल टू 27/7 अपॉन 22/7, दैट इज 27/22। तो ये हमारे बी एफ अपॉन एफ जी की वैल्यू आ गई और ए जी अपॉन जी सी की वैल्यू आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है बिकॉज ऑफ द मिस्टेक विच आई हैव कमिटेड एंड बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये प्लीज आप सब लोग ध्यान से देख लेना और इसको अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी इक्वल्स टू 6, तो ये 6 है, बी सी इक्वल्स टू 3, तो ये 1, point E between B and C and point F between E and C are such that BE equals to EF equals to FC, तो ये EF equals to FC 1 1 1 हो जाएगा। Segments AE and AF intersect at BD at P and Q पे intersect कर रहे हैं। The ratio BP is to PQ is to QD can be written as R is to S is to T, where the greatest common factor of R, S and T is 1. What is R plus S plus T? Okay. Now this question can be solved using symmetry, like similarity of triangles से भी कर सकते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है, होमवर्क है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढो इसमें और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, मैं इसको मास पॉइंट ज्योमेट्री से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज हमको ट्रायंगल में 2-3 जगह पे रेशियोज चाहिए थे। ए एफ, ए ई, ए बी पे कुछ हमको मिल नहीं रहा था, कुछ और गिवन नहीं था, तो हमने ए सी बना लिया। अब ये दोनों डायगनल हैं, ए सी और बी डी डायगनल हैं, तो हमको पता है कि ये 1:1 में डिवाइड होगा। ये मान लेते हैं के पॉइंट है, और उसी तरीके से बी के विल बी इक्वल टू के डी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। ये भी हम आगे करेंगे जब हम पॉलीगन्स और स्पेशल फिगर्स को सबको डिटेल में स्टडी करेंगे, तब करेंगे। अब ट्रायंगल ए बी सी में देखो तो ए ई ए एफ चीवियन है और बी के भी चीवियन है। नाउ वी कैन अप्लाई आवर मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो हम पहले ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया हमारा बी के, और हम इसको बना देते हैं ई और पी। पहले इस पे वर्क कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे वेट हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे वेट हो जाएगा 1, यहाँ पे वेट हो जाएगा 3। दिस इज 1 and 1 ओनली, तो यहाँ पे वेट हो जाएगा 1, यहाँ पे वेट हो जाएगा 2। अब ए ई को अगर बी के को अगर देखो तो बिकॉज ऑफ 2 दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी ऑल्सो 2, यानी कि 1:1 के रेशियो में हो गया। तो बी पी इक्वल्स टू पी के हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि बी पी इक्वल्स टू बी के बाई 2 हो गया, राइट, बिकॉज बी के टोटल है, बी पी इक्वल्स टू पी के है, तो बी पी इक्वल्स टू बी के बाई 2 हो गया। अब हमारा बी पी निकल आया है, अब हम पी क्यू पे फोकस करते हैं। तो अब हम इसी ट्रायंगल का एक दूसरा सेगमेंट उठाते हैं। ए है, बी है, सी है, के है, इस बार हम इसको उठाते हैं एफ को, और ये हो गया क्यू। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1,
लेट्स पुट वेट्स। तो यहाँ पे वेट 1 आ जाएगा, यहाँ पे वेट 2 आ जाएगा, यहाँ पे वेट 3 आ जाएगा, ये 1:1 में है। तो यहाँ पे 2 वेट है तो यहाँ पे भी 2 वेट रखना पड़ेगा और यहाँ पे वेट 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे वेट 4 है तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। सो नाउ आई कैन से दैट KQ इक्वल्स टू, या फिर 4KQ इक्वल्स टू BQ। अगर मुझे KQ की डिस्टेंस BK के रिस्पेक्ट में लिखनी है तो हम लिख सकते हैं 1/5 BK, बिकॉज BK को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये 1 है और ये 4 है, तो 1/5 हो गया, और BQ इक्वल्स टू 4/5 BK। अब देखो PQ क्या है, PQ इज नथिंग बट BQ माइनस BP। BQ की वैल्यू हमको पता है, दैट इज 4/5 BK। BP की वैल्यू हमें पता है, दैट इज BK/2। तो ये क्या हो जाएगा, BK 8 - 5/10, दैट इज 3/10 BK। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा PQ। तो अब BP पता चल गया, PQ पता चल गया, अब हमको QD चाहिए। तो QD क्या होगा, QD विल बी इक्वल टू BK, बिकॉज DK इज इक्वल टू BK, मिड पॉइंट है, तो BK प्लस QK या फिर KQ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/5 BK, दैट इज 6/5 BK। तो अब ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास। लेट्स पुट इट। सो BP इज टू PQ इज टू QD निकालना है, BP इज टू PQ इज टू QD, दिस विल बी इक्वल टू BK/2 इज टू BK 3BK/10 इज टू 6/5, यानी कि 6 BK/5। BK कट गया, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5:3:12। अब ये क्या है, ये R है, ये S है और ये T है, और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इनमें 1 है, तो R + S + T की वैल्यू क्या होगी, 20, एंड दैट इज योर आंसर। सो दिस इज इक्वल टू 20। Now this question can be solved using similar triangles as well. Similarity को भी लगाया जा सकता है और बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है, मतलब you can like quickly do it, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। So that is an exercise, that is an assignment for all of you. Solve करो using similarity। Solve करने के बाद comment करो कि solve हो पाया है कि नहीं हो पाया है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो भी comment करो कि you need a solution using similar triangles। तो मैं इसका एक अलग से solution बना दूंगा similar triangles का, इस क्वेश्चन को सिमिलर ट्रायंगल से कैसे सॉल्व करना है, एंड आई विल गिव इट टू यू। एक और क्वेश्चन है इस पे, इन ट्रायंगल ABC, दिस इज ट्रायंगल ABC, पॉइंट D डिवाइड्स साइड AC सो दैट AD इज टू DC इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, लेट E बी द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो ये 1 और 1 हो गया, एंड लेट F बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन BC एंड लाइन AE। ठीक है, given that the area of triangle ABC is 360 degree, ये मुझे लग रहा है कुछ गलत लिख दिया है क्या, I don't know, because F be the point of intersection of line BC and line AE। ओके, लाइन AE को आगे एक्सटेंड कर दिया है। चलो देखते हैं, एरिया दिया हुआ है 360 डिग्री। अब इसमें एरिया लगाना है और हम मास पॉइंट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो सारे चीवियंस हैं, यहाँ पे हमने वेट 2 कर दिया, यहाँ पे वेट हमने 1 कर दिया, और यहाँ पे वेट 3 हो गया। नाउ 3 × 1, तो इसका वेट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये 3 है, ये 1 है, तो यहाँ पे वेट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सो दिस बिकम्स 4 एंड दिस बिकम्स 2, और ये 1:1 है। तो अब इतना हमको पता चल गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। अब अगर ट्रायंगल ABC को देखो, और इसमें ट्रायंगल ABF और ट्रायंगल AFC को देखो, तो देखो बेस दोनों का सेम ही लाइन पे है और एक कॉमन वर्टेक्स है, इसका मतलब सेम पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, जो हमने पिछले क्लास में किया हुआ है, एरियाज जब हमने निकाले थे। तो इन दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो ऑफ एरियाज होगा वो क्या होगा, 1:3 हो जाएगा।
तो ये जो 360 है इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 90। सो दिस एरिया बिकम्स 270, यानी कि ये पिंक वाला 270 हो जाएगा और ये वाला 90 हो जाएगा। ABF हमारा 90 हो जाएगा। अब ट्रायंगल ABF में देखो तो इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल BEF को देखो और ट्रायंगल ABE को देखो, ये दोनों ट्रायंगल देखो। अगेन ये दोनों ट्रायंगल सेम, इनका जो बेस है वो सेम लाइन पे है विच इज लाइन AF एंड दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स विच इज B। तो अगेन ये सेम पैरेलल लाइन वाला केस हो रहा है। तो इनका जो रेशियो होगा एरिया का वो किस में होगा, बेस के रेशियो पे होगा, यानी कि 2:4 यानी कि 1:2 में होगा। तो इस 90 को हम पहले 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो ये जो एरिया है ये 30 हो गया और ये एरिया 60 हो गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF विल बी इक्वल टू 30, राइट, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम मास पॉइंट ज्योमेट्री को एरियाज में भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स मास पॉइंट ज्योमेट्री। मास पॉइंट ज्योमेट्री के अब कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आई होप कि इसको देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो एंड आई विल अरेंज अ डाउट सॉल्विंग सेशन। अगर तुम लोग सब लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, स्प्रेड करोगे, अगर मुझे लगेगा कि स्टूडेंट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आई विल कम अप विद लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। इससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जो ये कंटेंट है इससे इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी मैं बता रहा हूँ। बहुत मेहनत करी गई है, बहुत टाइम स्पेंड किया गया है टू क्रिएट दिस कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं, बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो वी जस्ट नीड योर सपोर्ट, वी जस्ट नीड योर लव एंड अप्रिशिएशन। दैट्स इट गाइज। Keep asking, keep sharing, keep learning, and enjoy your day.